गाइस, क्या आपने सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला केस कौन सा होगा? सो इट वाज नन अदर देन केसवनंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे लंबी बेंच बैठी थी, पूरे 13 जजेस की बेंच, जिसने 6:7 की रेशो में अपना जजमेंट पास किया था। एंड इस केस को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 70 डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। पूरे 702 पेजेस का जजमेंट इसमें निकल कर आया था। एंड इसी साल 24 अप्रैल को हमने केसवनंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस की 50th गोल्डन जुबली मनाई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये केस इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसी केस ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उसका बेसिक डॉक्ट्रिन दिया था। एंड इसी वजह से इसको द बेसिक डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में बेसिकली हुआ ये था कि केसवानंद भारती, जो कि एक एदनेर मठ के फाउंडर थे, उनकी लैंड को केरला स्टेट ने अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर अक्वायर कर लिया था। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ये कहते हुए कि आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है। बेसिकली सवाल ये आता है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है या नहीं? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक डॉक्ट्रिन जो है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो पहले उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, तब जाके ही पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। इसी की वजह से हमारे देश में पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स लाती है। अमेंडमेंट्स लाना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन पार्लियामेंट उन्हें अमेंड कर तो सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और ये फंडामेंटल राइट्स आखिर में हैं क्या? तो मैं आपको पहले बताती हूँ। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सभी सिटीजन्स को मिलने चाहिए, जो उनसे कोई ले नहीं सकता, जिनकी वजह से सिटीजन्स प्रोटेक्टेड है, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी एटसेट्रा। तो पार्लियामेंट के पास ये हक है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि कुछ ऐसे राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिए गए हैं और उनसे कोई नहीं छीन सकता। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। अब ऐसा नहीं है कि कल को आके पार्लियामेंट बोलेगी कि हम राइट टू लाइफ को हटा रहे हैं। अब किसी भी इंडिया के सिटीजन को राइट टू लाइफ का हक नहीं, ऐसा नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। तो ये है हमारा बेसिक डॉक्ट्रिन, जो कि सबके लिए प्रोटेक्टेड है और इससे पार्लियामेंट भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे या फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अमेंड नहीं कर सकती। साल 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, जो कि आर्टिकल 19 के अंडर था। आज के समय में आर्टिकल 19 को हटा दिया गया है और राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की 44th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। लेकिन केसवानंद भारती के समय पे पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि केसवानंद भारती केस से पहले एक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ था, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसको हटा दिया गया। अगर आप बेसिक से देखने की कोशिश करें तो इसमें पावर की इन फाइटिंग देखने को मिल रही है कि किसके पास ज़्यादा पावर होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर पार्लियामेंट के पास। और इन दोनों की इन फाइटिंग को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट देता है, और इसकी एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें तो। बहरहाल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि केसवानंद भारती के लॉयर का नाम क्या था। वो बहुत ही फेमस लॉयर है। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।